हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं हैलो अल्केन एंड हैलो अरीन से। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई थी दोनों की, लेकिन आज हमारा डिस्कशन होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन। तो प्यारे बच्चों, हैलो अल्केन की बात अभी हो रही है, हैलो अरीन की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन जो हैलो अल्केन देंगे, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, एक एलिमिनेशन रिएक्शन देंगे और एक देंगे रिएक्शन विद मेटल्स, तीनों। लेकिन इन सब में प्यारे बच्चों सबसे ज़्यादा लंबा रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कम से कम एटलीस्ट मान के चलिए कि आपको 12 टाइप के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम करवाएंगे और इसके वीडियो अलग अलग हो जाएंगे। आज के वीडियो में संभव नहीं है। 12 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका मतलब 12 ठो न्यूक्लियोफाइल, 12 से ज़्यादा ही मान के चलिए, यानी कम से कम 15-16 मान के चलिए। अगर एक वीडियो में हम 2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डालते हैं तो ठीक रहेगा। अगर एक एक डालेंगे तो वीडियो छोटा हो जाएगा और काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन रिएक्शन सब जानना है प्यारे बच्चों। क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? जब एक न्यूक्लियोफाइल यानी स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, जो कि हाइड्रोजन खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल आकर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे और खुद एल्काइल ग्रुप से जुड़ जाए तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका हम बहुत लास्ट में करेंगे, जब 12 टाइप के या 15 टाइप के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा चुके होंगे, तब नंबर आएगा एलिमिनेशन रिएक्शन का, और इसके बाद फिर रिएक्शन विद मेटल्स का। तो प्यारे बच्चों, आज केवल हम केमिकल प्रॉपर्टीज और जो पार्शियल निगेटिव चार्ज टू हाइड्रोजन ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज टू कार्बन एटम ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देन हाइड्रोजन, इन सब के बारे में डिस्कशन करते हुए लास्ट में हम टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताएं, केवल टाइप। इसके बाद हम एक एक का अलग अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लास 12 के बच्चों के बोर्ड एग्जाम में तो छाया ही छाया रहता है, पूरा एकदम भरा रहता है। अब आप सोचिए, अगर इतने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक सिस्टमेटिक तौर से आप स्टडी कर लेंगे तो आपका तैयारी हो जाएगा। हमने उसी तरीके से बनाया भी है। सबसे पहले तो रिएक्शन के टाइप। अब टाइप के टाइप, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल। अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब चलेंगे तो कम से कम 15-16 ठो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगा आपको। 15-16 टाइप के न्यूक्लियोफाइल की बात कराऊंगा आपसे, और एक चार्ट भी देंगे कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल कितने टाइप के होते हैं। और ये न्यूक्लियोफाइल सब जो है हाइड्रोजन से स्ट्रांग होंगे, जाके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे, चाहे साइनाइड हो, चाहे नाइट्राइट हो, चाहे नाइट्रो हो, चाहे OH हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हो। तरह तरह के न्यूक्लियोफाइल्स हैं जो है। तो देखते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन। अभी हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो अल्केन की बात कर रहा हूँ, हैलो अरीन की नहीं हो रही है यहाँ पर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स, केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलो अल्केन्स। तो हैलो अल्केन्स गिव मेनली 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जैसा कि अभी हमने इंट्रोडक्शन में बताया। पहला क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्यारे बच्चों। दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शंस, और थर्ड टाइप का है रिएक्शन विद मेटल्स। तो ये 3 रिएक्शन हैलो अल्केन देते हैं। तीनों में सबसे लंबा रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्यारे बच्चों। इसको समझने के लिए कम से कम आपको 7 वीडियो हमको लेके आना पड़ेगा, आपके लिए 7 वीडियो बनाना पड़ेगा अकेले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। चाहे सल्फाइड ग्रुप हो, चाहे साइनाइड ग्रुप हो, आइसोसाइनाइड ग्रुप हो, नाइट्रो ग्रुप हो, नाइट्राइट ग्रुप हो, हैं। इस तरह से न जाने कितने न्यूक्लियोफाइल्स हैं। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हो, जो कि हाइड्रोजन को सब, चाहे जो भी न्यूक्लियोफाइल हो,
वो हाइड्रोजन को आके डिस्प्लेस करेगा और खुद जो है एल्काइल ग्रुप से आके जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन एक बेस्ट लिविंग ग्रुप हो जाता है। तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाइड्रोजन एटम इन हैलोअल्केन अल्किल हैलाइड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। प्यारे बच्चों तो पता ही है हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन से। देन दी कार्बन एटम्स अटैच्ड टू इट, एज अ रिजल्ट कार्बन एटम एक्वायर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड हाइड्रोजन एटम्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। देखिए यहाँ दिखाया गया है, ये कार्बन की चारों वैलेंसी दिख रही हैं, इधर ये एक्स, इसको हाइड्रोजन मान के चलिए। अब चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की ओर थोड़ा शिफ्ट हो जाएंगे। अब पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब होता है कार्बन बिकम्स अ गुड साइट फॉर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो हाइड्रोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ दिस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम मेक्स इट susceptible to attack by nucleophile reagents possessing negative charge or lower pair of electron। इस तरह से प्यारे बच्चों जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, अब ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट बन जाता है, चाहे वह निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल हो, चाहे उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, और वह इस कार्बन पर अटैक करेगा और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। देखिए एक हमने टिपिकल आइडिया दिया है, व्हेन अ न्यूक्लियोफाइल stronger than halide ion approaches the positively charged carbon atom of an alkyl halide, the hydrogen atom with its bonding pair of electron is displaced। कोई भी न्यूक्लियोफाइल प्यारे बच्चों जो कि हाइड्रोजन से स्ट्रांग हो, जैसे ही अल्किल हैलाइड के पास पहुंचता है तो क्या होता है, पहले से लगा हुआ हाइड्रोजन अपने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ डिस्प्लेस हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल अल्काइल ग्रुप से जुड़ जाता है, एंड द न्यू बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम एंड द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इज फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर ये है आर एक्स एक एल्किल हैलाइड है प्यारे बच्चों, है ना। आप देख रहे हो एक्स ये हाइड्रोजन है जिस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अब देखिए न्यू फॉर न्यूक्लियोफाइल हमने एक सिंबल बनाया है, यानी न्यू फॉर न्यूक्लियोफाइल। देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस आर पर, जिस पर कार्बन है अल्काइल ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज आया है, इस पर अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो ये तब यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ले करके आराम से हट करके अलग हो जाएगा। देख रहे हैं ना। अब ये अल्काइल ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बन गया। तो देखा जाए दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं, हाइड्रोजन भी न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है, बट दिस न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रांगर देन हाइड्रोजन। ये है, तभी तो डिस्प्लेस कर पाएगा प्यारे बच्चों। तो सच रिएक्शंस इन विच अ स्ट्रांगर, बार बार देखिए वर्ड आ रहा है स्ट्रांगर, इन विच अ स्ट्रांगर न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेसेस अ वीकर न्यूक्लियोफाइल आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को हटा करके जुड़ रहा है ना, तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाएगा। एंड द एटम आर ग्रुप हैलाइड आयन इन द प्रेजेंट केस विच डिपार्ट्स विद इट्स बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप। और वह एटम यानी हैलाइड आयन जो कि अपने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ बिल्कुल हट जाता है, वहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है, उसको कहते हैं लिविंग ग्रुप। ये लिविंग ग्रुप है प्यारे बच्चों। ये क्या है? लिविंग ग्रुप है। ये लिविंग ग्रुप हो गया, ध्यान दीजिए, ये लिविंग ग्रुप है। अब लिविंग ग्रुप की क्वालिटी जितनी आसानी से लीव कर जाएगा उतने अच्छा रिएक्शन होगा। तो बेटर द लिविंग ग्रुप मोर फाइसाइल इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतने अच्छे से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा।
among the halide ions, the order in which the living group depart followed the sequence. In the order of living group, iodide ion सबसे पहले हट जाएगा, देख रहे हैं ना, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड तो बहुत स्ट्रांग, बहुत मुश्किल से हटता है क्योंकि साइज बहुत छोटा है फ्लोरीन का। बिकॉज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड, आइडो अल्केन, ब्रोमो अल्केन, क्लोरो अल्केन, फ्लोरो अल्केन, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव प्यारे बच्चों मैंने पहले भी बताया था आइडो अल्केन होगा, क्योंकि आयोडीन की एटॉमिक साइज बहुत बड़ी होती है, बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, बहुत जल्द टूट जाएगा। इस तरह से ये आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप है। अब देखते हैं जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं, आपको न्यूक्लियोफाइल पर क्या कैसे पहचानेंगे न्यूक्लियोफाइल? या तो उस पर निगेटिव चार्ज होगा या तो उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, दो में से एक जरूर होगा। तो अब देखिए ये रिएजेंट है, NaOH से क्या मिल जाएगा? OH, KOH से क्या मिल जाएगा? जो है OH, Ag2OH से क्या हो जाएगा? Ag2O से हो जाएगा क्या? OH मिल जाएगा, है ना। तो मॉइस्ट Ag2OH, तो इससे OH मिल जाएगा। अब आप देखिए ये सब न्यूक्लियोफाइल हैं, इन सब से हमें न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा। अब आप देखिए H2O न्यूक्लियोफाइल है, RONA सोडियम अल्काक्साइड, तो अल्काक्साइड देखिए न्यूक्लियोफाइल है, सोडियम आयोडाइड में आयोडाइड न्यूक्लियोफाइल है, अमोनिया में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, खुद न्यूक्लियोफाइल है, अल्किल एमाइड प्राइमरी एमाइन है, एमाइड ग्रुप है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, प्राइमरी एमाइन सेकेंडरी एमाइन RNHR, इसमें नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, खुद न्यूक्लियोफाइल है, पोटेशियम साइनाइड, तो साइनाइड माइनस SCN, ये साइनाइड खुद जो है एक न्यूक्लियोफाइल है, AgCN सिल्वर साइनाइड, देखिए ये भी यहाँ पर क्या है? खुद न्यूक्लियोफाइल है, KNO2 O डबल बॉन्ड N फिर O माइनस, ये खुद न्यूक्लियोफाइल है, AgNO2 AgON डबल बॉन्ड O। देखिए इसमें पोटेशियम नाइट्राइट सिल्वर नाइट्राइट में अंतर है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा ऑक्सीजन, यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड के साथ ये जो ऑक्सीजन है एल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा, और इसमें क्या होगा? नाइट्रोजन जुड़ेगा, AgNO2 में नाइट्रोजन जुड़ेगा। इसी तरह से RCOAG RNAHS, ये सब न्यूक्लियोफाइल हैं प्यारे बच्चों। RS जो है, और लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड हाइड्राइड आयन है, और मेटालिक अल्किल है जो है ये अल्कली आयन है, यानी मेथाइलिन कहिए। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, देखिए इससे मिलेगा तो क्या बनेगा? ROH बनेगा, ये भी अल्कोहल बनेगा, ये ईथर बनेगा, ये अल्किल आयोडाइड बनेगा, अल्किल एमाइन बनेगा, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्शियरी एमाइन, और ये क्या होगा? नाइट्राइल बनेगा, सबका नाम दिया गया है। ये है आइसोनाइट्राइल बनेगा, ये अल्किल नाइट्राइट बनेगा, ये नाइट्रो अल्केन बनेगा, ये एस्टर बनेगा, ये थायो अल्कोहल बनेगा, ये थायो ईथर बनेगा, ये हाइड्रोकार्बन बनेगा, ये अल्केन बनेगा, है ना। इस तरह से ये अल्कोहल बना, ये भी अल्कोहल बना, ये ईथर बना, ये अल्किल आयोडाइड बना, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन। ये सब पूरा आप वीडियो को स्लो करके चाहे तो आप लिख सकते हैं कलम से, कलम कापी निकाल करके वीडियो को स्लो करके इसको लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। ज़्यादा मिलता नहीं आपको बहुत मुश्किल से कहीं मिलेगा। तो ये पूरा न्यूक्लियोफाइल है, देख रहे हैं, ये सारे न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन से स्ट्रांग होंगे और हाइड्रोजन को हटाएंगे। इसका हम रिएक्शन में अलग अलग दिखाएंगे, अभी तो मैं चार्ट में दिखा दे रहा हूँ, चार्ट में भी समझा दे रहा हूँ। और इसी का रिएक्शन, इसी में पहले शुरू से कह दिया कि आपको कुल 16 टाइप के न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर हैं।
तो मान के चलिए कि 16 रिएक्शन आपको मिलेंगे, 16 टाइप के न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन मिलेगा और ये सभी न्यूक्लियोफाइल जा करके हैलोजन को हटाते हुए नजर आएंगे। तो इससे आपको लर्न हो जाएगा। इसी चार्ट से कहानी काफ़ी क्लियर हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड। जहाँ जहाँ पोटेशियम साइनाइड सिल्वर साइनाइड है, पोटेशियम नाइट्राइड सिल्वर नाइट्राइड, इन दोनों रिएक्शन में अंतर है, एक दूसरे के उल्टे लगते हैं, है ना। तो और आगे देखिए, अब टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखिए, इतने टाइप हैं। कितनी लंबी रिएक्शन है प्यारे बच्चों, बहुत लंबा है, इतने रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक। कुल इस यहाँ पर 14 रिएक्शन दिखाया गया है, 14 रिएक्शन है, 14 रिएक्शन है। अगर ये एक रिएक्शन में हम 2-2 रिएक्शन डालेंगे, कुल 7 वीडियो बनेगी। तो अब इससे आपकी बहुत बढ़िया तैयारी होगी। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाई हाइड्रॉक्सिल ग्रुप यानी OH, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाई अल्काक्सी ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाई साइनो ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाई आइसोसाइनाइड ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाई नाइट्राइट ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाई नाइट्रो ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाई कार्बोक्सिलेट ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाई अमाइनो ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाई हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाई मरकैप्टाइड ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाई एजाइड ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाई अल्काइनिल ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन बाई आयोडीन। फिंकलस्टीन रिएक्शन कहते हैं इसे, इसीलिए यहाँ हाइड्रोजन नहीं आया, क्लोरीन ब्रोमीन रहेंगे, इन दोनों में से कोई एक रहेगा, आयोडाइड से एक्सचेंज हो जाएंगे, इसको कहते हैं हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाई हाइड्राइड आयन रिडक्शन। आप देख लो, पहले नाम याद करिए, नाम बहुत जरूरी है, इसको भी आप वीडियो को स्लो करके नाम नोट कर लीजिएगा। इतने टाइप के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। अब सोच लो, जब रिएक्शन इतना है तो आपको लगता है कि कहीं से रिएक्शन आ जाए, कैसे? तो जब आप सिस्टम बना के चलोगे बेटा, तो आपका रिएक्शन तैयार हो जाएगा। अब आप देखिए, इतने रिएक्शन में हैं, अब एक रिएक्शन में कम से कम 2-2 रिएक्शन आपको मिलेगा, तो रिएक्शन आपको याद हो जाएगा। मान के चलिए कि 14 रिएक्शन है, 14 रिएक्शन है, 14 रिएक्शन में एक में 2-2 रिएक्शन मान लीजिए चलिए, तो 28 रिएक्शन आपको लर्न हो जाएगा और आराम से आप पेपर को करके आओगे। ये चीज़ है, ये सिर्फ आपको रिएक्शन का नेम बता रहा हूँ मैं। अब जब अगले वीडियो में रिएक्शन ये करेंगे, पहला सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, इसके बाद सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय अल्काक्सी ग्रुप, इसको मैं कोशिश करके एक वीडियो में डालूंगा। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय अल्काक्सी ग्रुप, तब 2-2 रिएक्शन एक साथ में लेके चलेंगे। इसी प्रकार दूसरे वीडियो में सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय साइनो ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप, ये दोनों को एक साथ में रखने का कोशिश करूंगा। इस तरह से बच्चों को समझ में आ जाएगा। अगला है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय नाइट्राइट ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय नाइट्रो ग्रुप, इन दोनों को एक साथ रखूंगा। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय अमाइनो ग्रुप, इन दोनों को साथ में रखेंगे। इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय हाइड्रोजन सल्फाइड ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय मरकैप्टाइड ग्रुप, इनको दोनों साथ में रखेंगे। और एजाइड ग्रुप और एल्काइनिल ग्रुप, इन दोनों को साथ में रखेंगे। और लास्ट में ब्रोमीन और हाइड्राइड आयन। ये तो इस तरह से आपका रिएक्शन एक कंप्लीट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।